रही हो? हमारा एक बड़ा त्योहार आ रहा है, उसी के बारे में पढ़ाई कर रही थी। अच्छा, क्रिसमस के बारे में? हाँ, उसी के बारे में। क्या आप लोग को पता है कि हम लोग क्रिसमस में क्या क्या तैयारियां करते हैं? हाँ, हमारे घर में स्टार सब लगाए हैं। मेरे घर में भी साफ सफाई चल रही है। अच्छा, आप सब तो सही बोल रहे हैं, पर हमें इतना ही नहीं बल्कि प्रार्थना एवं पश्चाताप के साथ हमें प्रभु यीशु की जन्म की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा। हाँ, क्या आप लोग को पता है कि क्रिसमस में सबसे महत्वपूर्ण सजावट क्या है? चरनी। हाँ, चरनी ही है ना दीदी को, क्योंकि हर साल हम उसे बनाकर सजाते हैं। हाँ, तो क्या आप लोग को पता है कि पहली बार चरनी किसने बनाया था? मुझे नहीं पता। सेंटा क्लॉज। अरे नहीं, सेंट जोसेफ ने बनाया था। नहीं, पहली बार चरनी संत फ्रांसिस असीसी ने बनाया था। ये कौन है दीदी संत फ्रांसिस असीसी? वे एक बहुत महान संत हैं। क्या आप लोग उनके बारे में नहीं जानते? नहीं। तो मैं अभी आप लोग को उनके बारे में बताऊंगी। ठीक है। वे दुनिया के महान संतों में से एक हैं। उनका जन्म 1181 ईस्वी इटली के असीसी शहर में हुआ था। वे एक बहुत अमीर परिवार से थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गरीब का जीवन बिताया। एक बार जब वे युद्ध के लिए गए थे, तब उन्हें वहाँ पे बंदी गृह में डाल दिया गया। जब वे युद्ध से वापस आए, तब उन्हें धर्म युद्ध में भाग लेना चाहते थे। उसी दौरान प्रभु की ओर से उन्हें बुलाहट हुई और प्रभु ने उनसे कहा, फ्रांसिस, जाओ और मेरे लोगों की सेवा करो। इसके बाद उनका पूरा जीवन पूरी रीति से रूपांतरित हो गया। एक बार की बात है, जब वे रास्ते से जा रहे थे, तब बीच रास्ते में उन्हें एक कोढ़ी दिखाई दिया। पास कुछ भी नहीं था। फ्रांसिस ने अपना सब कुछ उनको दे दिया। जब इस बारे में उनके पिता को पता चली, तब उनके पिता बहुत क्रोधित हुए और उन्हें वहाँ के धर्माध्यक्ष के पास ले गए और उन्हें बहुत डांटा। उसी समय संत फ्रांसिस ने अपना सब कुछ उतारकर अपने पिता को दे दिया। इसके बाद वे भीख मांगकर अपना पूरा जीवन गुजारने लगे। एक बार जब वे गिरजाघर में प्रार्थना कर रहे थे, तब उन्हें प्रभु ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मेरा गिरजाघर गिर रहा है, उसे सहारा दो। तो इसके बाद जब वे पुरोहित बनने गए, तब वहाँ पे वो एक याजक ही से रूपांतरित हो गया। एक बार की बात है, जब वे रास्ते से जा रहे थे, तब बीच रास्ते में उन्हें एक कोढ़ी दिखाई दिया। पास कुछ भी नहीं था। फ्रांसिस ने अपना सब कुछ उनको दे दिया। जब इस बारे में उनके पिता को पता चली, तब उनके पिता बहुत क्रोधित हुए और उन्हें वहाँ के धर्माध्यक्ष के पास ले गए और उन्हें बहुत डांटा। उसी समय संत फ्रांसिस ने अपना सब कुछ उतारकर अपने पिता को दे दिया। इसके बाद वे भीख मांगकर अपना पूरा जीवन गुजारने लगे। एक बार जब वे गिरजाघर में प्रार्थना कर रहे थे, तब उन्हें प्रभु ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मेरा गिरजाघर गिर रहा है, उसे सहारा दो। तो इसके बाद जब वे पुरोहित बनने गए, तब वहाँ पे वो एक याजक ही रहे, क्योंकि पुरोहित के दर्जे को बहुत ऊंचा मानते थे और वे प्रभु के सुसमाचार को पशु पक्षियों को भी सुनाते थे। इसलिए उनको इटली और पशु पक्षियों के संरक्षक माना जाता है। 3 अक्टूबर 1226 में उनकी मृत्यु हो गई। 16 जुलाई 1228 में संत पिता ग्रेगरी 9वीं ने उन्हें संत घोषित कर दिया। तो आइए आज हम भी संत फ्रांसिस की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हम हमारे जीवन में भी उनके आदेशों के अनुसार चलने के लिए प्रयास करें। सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।